नमस्कार साथियों, जल्दी से एक बार ऑडियो वीडियो चेक कर लीजिए। जितने भी साथीगण जुड़ चुके हैं, एक बार ऑडियो वीडियो चेक कर लीजिए। अजय, जल्दी से एक बार ऑडियो वीडियो चेक कर लो। क्लियर? चलो, यस सर, क्लियर। ठीक है जी। देखिए, वेक्टर के क्वेश्चन ले रहे हैं अभी, और इसके बाद अपन वेक्टर कैलकुलस के लेंगे, क्योंकि वेक्टर आना चाहिए, वेक्टर के बाद वेक्टर कैलकुलस भी आ जाएगा। तो 2016 से लेकर 2025 तक वेक्टर के अंदर जो सदिश था उसके अंदर कितने क्वेश्चन आए हुए उनको अपन एक बार देख लेते हैं। ठीक है? हाँ जी, देखना एक बार। लगभग 40 क्वेश्चन के आसपास है, इनको रेडी करना। वही 2016 से स्टार्ट है, सीरियल वही है, उस फॉर्मेट को देख लेना आप लोग। 2016 सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स 2016, सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स 2016। ठीक है? इसके अंदर हाँ जी, देखिए बड़ा नहीं हो रहा है। हाँ जी, अब हो गया। सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स 2016 क्या कह रहा है बच्चों? सदिश बी क्रॉस है, समतली है या कोप्लेनर है। लैंग्वेज का ध्यान रखना थोड़ा सा। कोप्लेनर है या फिर क्या बच्चों? समतली है। कोप्लेनर या समतली का मतलब क्या होता है बच्चों? इसके लिए तीन वेक्टर चाहिए। तीनों वेक्टर का बॉक्स क्या आना चाहिए बच्चों? जीरो आना चाहिए। तीनों वेक्टर का बॉक्स जीरो आना चाहिए। ठीक है? मुद्दा ये बनता है कि सर ये कितने वेक्टर है, ये कितने वेक्टर है? तो दिमाग में आता है कि बी अलग होगा, बी क्रॉस ए अलग होगा। नहीं बच्चों, ये एक ही है। ये पूरा कितना है? एक ही है। ये पूरा एक ही है। तो ये वेक्टर और ये जो ऑप्शन वाला वेक्टर है, ये दो वेक्टर अगर मिले तो कोप्लेनर होंगे क्या? तो ध्यान रखना, कोप्लेनर के लिए कम से कम कितने वेक्टर चाहिए? तीन वेक्टर चाहिए। दो वेक्टर ऑलवेज कोप्लेनर होते हैं, ध्यान रखना। तो कोप्लेनर के लिए कितने, कम से कम कितने वेक्टर चाहिए? तीन वेक्टर। तो ये जो अगर अपन देखें तो ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म, ये दो ऑप्शन आपके खत्म, ये दो ऑप्शन आपके खत्म। अब बच्चों ये बचा और ये बचा। ठीक है? तो यहां पर मैंने बोला जो बी वेक्टर क्रॉस ए, ये वेक्टर एक ही है, ध्यान रखना, ये एक ही वेक्टर है। अब इसका ये एक वेक्टर, और इसके साथ में क्या बोलो? ए और बी। इसके साथ में क्या बच्चों? ए और बी। ये इसका बॉक्स एक, दो और तीन। अगर इसका बॉक्स जीरो आ जाता है, इसका बॉक्स क्या आ जाता है? जीरो आ जाता है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या आ जाता है? जीरो आ जाता है। अदिश त्रिगुणन क्या आ जाता है? जीरो आ जाता है। जो भी लैंग्वेज आप समझना चाहो समझ सकते हो, ये फॉर्मेट आ जाएगा। अच्छा बोलो, इस फॉर्मेट क्या लिखते हैं? बी क्रॉस ए और डॉट। हाँ जी, ये पूरा बंडल, इस पूरे बंडल का डॉट किसके साथ? ए क्रॉस बी के साथ। इसका बंडल किसके साथ? ए क्रॉस बी के साथ। याद कीजिए, ए बी सी का बॉक्स का मतलब क्या होता है? ए बी सी के बॉक्स का मतलब होता है ए डॉट बी क्रॉस सी। क्या होता है बच्चों? ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस सी। ठीक है? तो ये पूरा बंडल डॉट ए क्रॉस बी, ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं, क्या बन जाएगा? अगर मैं इसको खोलूं बच्चों, तो बी डॉट ए, दूर वाले के साथ डॉट, यानी बी डॉट ए एच डी क्या बनेगा बच्चों? बी, बीच में क्या लगेगा? माइनस। अच्छा, बी डॉट बी और साथ में क्या बनेगा बच्चों? बी डॉट बी, और साथ में क्या बनेगा? ए बनेगा। और इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ? ए क्रॉस बी के साथ। डॉट प्रोडक्ट किसके साथ? ए क्रॉस बी के साथ। समझना, एक बार समझ में आ गया, पूरी कहानी बन जाएगी। मैंने आपको बोला कि ये पूरा एक बंडल है, ध्यान रखना, ये पूरा एक बंडल है। इनके बीच में, दोनों के बीच में कौन सा प्रोडक्ट है? डॉट प्रोडक्ट। इनके बीच में, दोनों के बीच में कौन सा है? डॉट प्रोडक्ट। अगर मैं देखूं बी डॉट ए, तो बच्चों एक वैल्यू है, पर ये एक वैल्यू है, और ये वेक्टर और डॉट और ये पूरा अगर जाए तो इसको मैं लिख सकता हूं क्या? कि बी डॉट ए, क्या लिख सकता हूं? बी डॉट ए, ये तो वैल्यू है, बी डॉट ए तो वैल्यू है, बी डॉट ए तो वैल्यू है। और बी और डॉट ए क्रॉस बी को मैं लिख सकता हूं बी ए बी का बॉक्स। क्या बच्चों? बी ए बी का बॉक्स, बी ए बी का बॉक्स। और एक बॉक्स में दो वेक्टर अगर एक जैसे होते हैं तो आंसर जीरो आएगा। मैं वापस इसका मल्टीप्लाई करता हूं, इसका डॉट इसके साथ, तो बी डॉट बी तो वैल्यू है, बी डॉट बी वैल्यू है। हाँ जी, बी डॉट बी तो वैल्यू है, ध्यान रखना, बी डॉट बी तो वैल्यू है। और ए अंदर गया तो बोलो क्या बनेगा? ए बी का बॉक्स। क्या बनेगा? ए बी का बॉक्स, ए बी का बॉक्स, ध्यान रखना, ए बी का बॉक्स। तो बी ए बी का बॉक्स भी जीरो और ए बी का बॉक्स भी जीरो, मतलब ऑल ओवर आंसर कितना आएगा बच्चों? जीरो आएगा। मतलब मैं ये बोल सकता हूं ये वेक्टर ए और बी के साथ कोप्लेनर है, ये वेक्टर ए और बी के साथ क्या है बच्चों? कोप्लेनर है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 3। कमेंट कर दीजिए क्या ये क्लियर है क्या? 2016 से स्टार्ट किया, जब तक ईयर नहीं बदलता है तब तक 2016 क्वेश्चन चलेंगे, उन क्वेश्चन को आपको रेडी करना है। हाँ बच्चों, क्लियर है क्या? पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए, ऑप्शन उठाने पड़े। ऐसे नहीं है कि गिवन जो वेक्टर है उससे अपन ऐसे काम चला ले, ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है? आपको गिवन वेक्टर और ऑप्शन वाले वेक्टर लेके फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। हाँ,
केवल ए केवल बी के साथ नहीं हो सकता है, दो वेक्टर चाहिए तो दो ऑप्शन वाले और एक ये। पर बच्चों ऑप्शन वाले धोखा भी दे सकते हैं, ऑप्शन नंबर 4 भी वेट कर रहा है, न ए और न बी, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, तो ध्यान रखना ये फॉर्मेट भी बन सकता है, ठीक है। चलिए बड़े बच्चों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। ये क्या कह रहा है बच्चों, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस है, ठीक है। एक काम कीजिए, ए क्रॉस अपनी जगह है, ए क्रॉस अपनी जगह है, इसको खोल दीजिए। अभी अपन ने सेट किया था बी डॉट ए, बच्चों बी डॉट ए और सी एज इट इज, बीच में क्या लगेगा माइनस। अच्छा बी डॉट सी, बी डॉट सी, बी डॉट सी और ए एज इट इज, बी डॉट सी और ए एज इट इज। अब सुनिए, ए क्रॉस अंदर जाएगा तो ए क्रॉस अंदर जाएगा, ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, ये वेक्टर है। ए क्रॉस किससे जाके मिलेगा, तो बी डॉट ए तो वैल्यू है, ये तो वैल्यू है। और ए क्रॉस किससे मिलेगा, ए क्रॉस सी से मिलेगा, क्योंकि सी एक वेक्टर है बच्चों। हाँ जी, ये दोनों एक कंसेप्ट में आ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ाते हैं। अच्छा यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, बोलो ए क्रॉस इसके साथ भी हुआ, ए क्रॉस इसके साथ में भी जाएगा, तो यहां पर भी बी डॉट सी तो वैल्यू है, ध्यान रखना बी डॉट सी तो वैल्यू है। ए क्रॉस किसके साथ जाके मिलेगा, ए के साथ, तो ए क्रॉस ए का मान 0 होगा। हाँ जी, ए क्रॉस ए का मान क्या होगा, 0 होगा। तो ये तो पूरा खत्म हो गया। यहाँ पर आंसर कितना आएगा, बी डॉट ए, बी डॉट ए और ए क्रॉस सी, बी डॉट ए और क्या आएगा बच्चों, ए क्रॉस सी। देखिए बी डॉट ए है क्या, बी डॉट ए डॉट बी एक ही बात है, बी डॉट ए डॉट बी एक ही बात है, ठीक है। तो ए डॉट बी, ए डॉट बी कहाँ है बच्चों, ए डॉट बी इसमें भी है, इसमें भी है, साथ में क्या है, ए क्रॉस सी। कौन सा ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कमेंट कर दो, क्या क्लियर है, क्या पूरी तरीके से क्लियर हो जाना चाहिए। हाँ जी बच्चों जल्दी कीजिए, स्पीड रखना थोड़ा फास्ट। कंप्लीट। हाँ जी, नहीं समझ में आया रिपीट लिख देना, बाकी कोशिश कीजिए समझ में आ जाए। बच्चों यहाँ पर P वेक्टर दे रखा है, P एक वेक्टर दे रखा है, i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, Q वेक्टर दे रखा है 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, ठीक है। अच्छा एक चीज बताइए, अगर बच्चों मैं P डॉट Q करूं, क्या करूं मैं, P डॉट Q, तो P डॉट Q कैसे होगा, i वाले का i वाले से 3 आएगा, j वाले का j वाले से -6 आएगा, और k वाले का k वाले से 3 आएगा, और P डॉट Q कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। ये थोड़ा मैं एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूं, बाकी अपन ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकते। अब बताइए क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। क्वेश्चन क्या है बच्चों, p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, p वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर हमेशा नॉर्मल अपने फॉर्मूले से खुलता है, p के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस q के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस 2 p डॉट q, p डॉट q फॉर्मेट ही आएगा। चलिए p डॉट q का मान कितना है, p डॉट q का मान 0, अभी तो देखा, p डॉट q का मान कितना, 0, ये 0 हो गया, यानी क्या हो गया, p के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस q के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इसके बराबर कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ये कहानी। तो पहला ऑप्शन p माइनस q, बच्चों ये तो वेक्टर आएगा, ये तो वैल्यू है, ये वेक्टर आएगा, ये भी वेक्टर आएगा, ये भी वेक्टर आएगा, तो वैल्यू है, वेक्टर आएगा। अच्छा यहाँ बोलिए, यहाँ ये इसके बराबर कैसे हो सकता है बच्चों, नहीं हो सकता है, क्या ये होगा, हाँ होगा, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2p डॉट q, तो p डॉट q फिर 0 आ जाएगा। बोलो आंसर कौन सा आएगा, चौथा। कमेंट कर दीजिए, क्या है, क्लियर है क्या। हाँ p डॉट q कहीं काम नहीं आया, p डॉट q कहाँ काम आया, आपको पता है, बोलो अगर ये 0 नहीं बनता तो अपन आगे नहीं बढ़ पाते। क्या कहानी क्लियर है क्या, बढ़िया तरीके से जल्दी से एक बार रिस्पॉन्स दे दो, फिर बड़े बच्चों बना। आज टाइमिंग में थोड़ा बदलाव हो गया, ठीक है, मैं अभी कोचिंग पे अभी पहुंच पाया हूँ, थोड़ा काम था आज। अभी क्या डॉक्यूमेंट का काम चल रहा है फर्स्ट ग्रेड की ज्वाइनिंग के लिए, तो उस चक्कर में थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है थोड़ा सा, तो पर आप तो जुड़ जाइए, जैसे मैसेज आता है कोचिंग की तरफ से जुड़ जाइए, ताकि आपका काम बिगड़े नहीं। हाँ जी चले आगे, कमेंट करा करो, कमेंट करा करो सब लोग। हाँ जी यहाँ आ जाइए, बोलो क्या कह रहा है बच्चों, P दे रखा है, Q दे रखा है और R दे रखा है, तब उस घनाभ का आयतन जिसकी सवासिनी भुजाएं Q प्लस R प्लस P और P प्लस Q है। हाँ जी, P Q R 3 दे रखा, देन द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड ऑफ कोटर्मिनेट एज 1, 2 और 3, ये है, ये फॉर्मेट दे रखा है। अब सुनिए ध्यान से बच्चों, कैसा दे रखा है, Q प्लस R, वॉल्यूम क्या होता है, Q प्लस R प्लस P और P प्लस Q, वॉल्यूम क्या होता है, इसका बॉक्स, इसका बॉक्स, इसका बॉक्स होता है, ध्यान रखना, इसका बॉक्स। दो तरीके के बंदे होते हैं, ठीक है, एक तो Q प्लस R को जोड़ लेंगे, R प्लस P को जोड़ लेंगे, एक P प्लस Q को जोड़ लेंगे, और जोड़ने के बाद उसके बॉक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, ये भी बढ़िया तरीका, ठीक है। नहीं आए तो कम से कम ये तो करेंगे, ठीक है। दूसरी बात ये, एक चीज मैंने आपको सिखाई बच्चों, ये A है, ये आपका B है, और ये आपका क्या है, C है, तो ABC का बॉक्स, किसका, ABC का बॉक्स, ये बराबर होगा ABC का बॉक्स, ABC का बॉक्स किससे बराबर होगा, CAB,
सी ए बी का बॉक्स के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, सी ए बी के बॉक्स के क्या होगा, बराबर। ठीक है गुरुजी भाई, फायदा क्या है, तो मैंने बोला अगर इसको आगे लो, इसको आगे लो तो पी प्लस क्यू, हाँ जी, फिर क्यू प्लस आर, और फिर आर प्लस पी। हाँ जी देखिए, पी प्लस क्यू पहले आ जाए, पी प्लस क्यू, फिर एक आगे क्यू प्लस आर, फिर क्या बन गया, आर प्लस बी, तो ये बन गया। अब इसको अगर अपन ध्यान से देखें तो ये जो चीज है ना, इसको लिख सकते हैं बच्चों 2 इंटू पी प्लस क्यू आर। क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू पी क्यू आर, 2 इंटू पी क्यू आर का बॉक्स कितना बच्चों, 2 इंटू पी क्यू आर का बॉक्स। ध्यान रखना, अगर प्लस है, अगर बीच में प्लस लग रहा है, पी प्लस क्यू, क्यू प्लस आर, आर प्लस बी, सीक्वेंस नहीं टूटनी चाहिए। ध्यान रखना, पी प्लस क्यू, क्यू प्लस आर और आर प्लस बी, सीक्वेंस टूट के गड़बड़ हो जाएगी, आंसर नहीं आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 इंटू पी क्यू आर का बॉक्स, पी क्यू आर का बॉक्स। ध्यान रखना, और अगर पी माइनस क्यू, क्यू माइनस आर माइनस पी होता, आर माइनस पी होता, तो आंसर जीरो हो जाता। आंसर क्या हो जाता, जीरो। और अगर पी इंटू क्यू, क्यू इंटू आर और आर इंटू पी अगर होता, तो बच्चों पी क्यू आर के बॉक्स का स्क्वायर हो जाता, पी क्यू आर बॉक्स का क्या हो जाता, स्क्वायर। अब बच्चों आपको इसका वॉल्यूम चाहिए था, इसका वॉल्यूम चाहिए था, इसका वॉल्यूम ये रहा और इसका वॉल्यूम ये रहा। अच्छा ऐसा क्यों, क्या, क्योंकि मुझे धुन बनानी है, पी प्लस क्यू, क्यू प्लस आर और आर प्लस पी, पी प्लस क्यू, क्यू प्लस आर और आर प्लस बी, धुन बननी चाहिए। धुन बनेगी तो काम, यहाँ वो धुन नहीं। अच्छा अगर एक बंदा अब धुन बना सकता है, क्यू प्लस आर, आर प्लस बी और पी प्लस क्यू, धुन बना सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी धुन बन रही है। तो टोटल चाहिए क्या बच्चों, वॉल्यूम चाहिए, और वॉल्यूम कितना आएगा, तो वॉल्यूम बराबर 2 और पी क्यू आर का बॉक्स। अच्छा पी क्यू आर का बॉक्स कैसे सोल्व करते हैं, पी बताइए कितना आएगा, 5 5 1 और -1। अच्छा क्यू बताइए, क्यू कितना हो गया, 2 1 और कितना हो गया, 2 हो गया। और आर बताइए, आर कितना होगा, 4 2 और आपका कितना हो गया, -2। चलिए 2 के ये तो छोड़ दो, 2 तो छोड़ दीजिए। हाँ जी, किसके रेस्टोरेंट ओपन, 5 के रेस्टोरेंट ओपन कर ले, ये खत्म, ये खत्म, -2 -4 -6। हाँ जी, -1 के रेस्पेक्ट में ओपन, -1 ये खत्म, ये खत्म, -4 -4 -8 -4 -8 -12 आ जाएगा, -4 -8 -4 -8 -12। आज ही कैलकुलेशन का सब लोग ध्यान रखें, गुरुजी ने अकेला ठेका नहीं ले रखा, आप लोग भी ध्यान रखना। ये खत्म, ये खत्म, 4 -4 कितना हो गया, 0। चलिए ये खत्म मामला, बोलो कितना हो गया, 2 इंटू ये कितना हो गया बच्चों, -30 और माइनस माइनस प्लस 12 हो गया। हाँ जी ये 0 हो गया, खत्म बच्चों। ये कितना हो गया आपका 18, तो 18 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 36। कमेंट कर दो क्या क्लियर है, क्या कितना 36, गड़बड़ करी क्या, 6 इंटू 5 30, तो 18, 18 इंटू 2 36। नहीं बच्चों कहीं कहीं गड़बड़ हुई है, देखो एक बार, क्यू प्लस आर, हाँ यहाँ गड़बड़ है, देखो है ना, ये कितना है -5, यहाँ दिखा नहीं मेरे, चलो कोई बात नहीं, ये -5 है, ये अगर -5 है, ठीक है, तो कहाँ इफेक्ट पड़ेगा, सिर्फ यहाँ पर, और यहाँ इफेक्ट पड़ेगा, तो ये कितना हो गया +30, कितना हो गया +30, 30 + 12, 30 + 12, 30 + 12 कितना 42, 42 इंटू 2 84, तो आंसर कितना आएगा 84 यूनिट, 84 क्यूबिक यूनिट। कमेंट कर दो एक बार, ये पूरा देख लो, -5 मेरे को नहीं दिखा था, बाकी -5 हाँ -5 है सर, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए सपोर्ट बनाए रखो, इसी तरीके से साथ बनाए रखो। कंप्लीट, वेरी गुड। अरे सब लोग कमेंट करा करो, कहना पड़ता है, कमेंट करा करो सब लोग। यहाँ आओ, आज क्या कह रहा है, एबीसी अशून्य, ए नॉट इक्वलेंट 0, ए नॉट इक्वलेंट 0, बी नॉट इक्वलेंट 0 और सी नॉट इक्वलेंट 0। ध्यान रखना वेक्टर है, मैग्नीट्यूड नहीं है, वेक्टर है, वेक्टर नॉट इक्वलेंट 0 और सी नॉट इक्वलेंट 0। और अशून्य, अशून्य ठीक है समझ में आ जाता है। असमतलीय, असमतलीय मतलब एबीसी का बॉक्स, किसका बॉक्स, एबीसी का जो बॉक्स है ना वो क्या है, नॉट इक्वलेंट 0। ध्यान रखना एबीसी का बॉक्स है नॉट इक्वलेंट 0। इंग्लिश मीडियम एबीसी आर नॉन जीरो, नॉन कोप्लेनर वेक्टर, ठीक है ये दे रखा है। तो फिर यहाँ क्या बोला, पी क्यू और आर, पी दे रखा है, क्यू दे रखा है, आर दे रखा है, पी क्यू आर आपको दे रखा है, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा, एबीसी का बॉक्स, क्या पूछा, एबीसी का बॉक्स। क्वेश्चन उल्टा पुल्टा, क्वेश्चन उल्टा पुल्टा, ध्यान देना, एबीसी का बॉक्स पूछा, क्या पूछा, एबीसी का बॉक्स। बच्चों एबीसी तो है ही नहीं, एबीसी तो खुद ही यहाँ पर व्यस्त है, ठीक है। अपन क्या निकाल लेते हैं, पी क्यू आर का बॉक्स निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, पी क्यू आर का बॉक्स। ध्यान देना किसका बॉक्स निकाल लेते हैं, पी क्यू आर का बॉक्स, ठीक है। ऑप्शन के अंदर पी क्यू आर है, पी क्यू आर है, पी क्यू आर है, बोलो क्या निकाल लेते हैं, पी क्यू आर का बॉक्स, ठीक है। पी दे रखा है, हाँ पी दे रखा है, पी कितना है, बी क्रॉस सी अपॉन ये बीसी है, बीसी को ध्यान से पहचानो बच्चों, ये क्या है, ए है, ये क्या है, ए है, ये क्या है, बी है, और ये क्या है, सी है, ठीक है। तो यहां आइए, बीसीए, बीसीए
ए बी सी, बी सी ए और सी ए बी सब एक ही धुन में, सब एक ही धुन में। इन तीनों को एक ही रेंज में लिखेंगे अपन, क्या, बी क्रॉस सी, और नीचे लिखेंगे एबीसी का बॉक्स, नीचे क्या लिखेंगे, एबीसी का बॉक्स। अच्छा दूसरा सी क्रॉस है, क्यों कितना है, सी क्रॉस है, और नीचे वही सी ए बी है, उसको भी क्या लिखेंगे, एबीसी का बॉक्स, एबीसी का बॉक्स, ध्यान देना। और आखिरी बोलो क्या, ए क्रॉस बी है, क्या है, ए क्रॉस बी है, तो और नीचे नीचे तो एबीसी का बॉक्स ही है। अब एक चीज थोड़ा दिमाग में लाइए बच्चों, आप अपने अपने दिमाग में एक चीज लेके आइए, क्या, कि अगर अपन वेक्टर दे रखे, ये वेक्टर दे रखा है, तो ये एबीसी का जो बॉक्स है ना, जैसे डिटरमिनेंट के अंदर ये एबीसी का बॉक्स बी क्रॉस सी के आई के साथ में भी होगा, 6 के साथ में भी होगा, और के साथ में भी होगा। मतलब अपन एबीसी का बॉक्स अगर कॉमन लेंगे, एबीसी का बॉक्स अगर कॉमन लेंगे, तो 1 एबीसी का बॉक्स पहले वाली रो से आएगा भाई, इससे एक रो तैयार होती है। अभी अपन ने यहां पर लिखा, या देखो यहां पर अपन ने क्या लिखा, पी कितना, -5 1 और -1। तो यहां पर मैं जो समझाना चाह रहा हूं उसको समझना, क्या, कि इससे एबीसी का बॉक्स आएगा, इससे ये सेकंड रो में होगा, इससे भी एबीसी का बॉक्स बाहर आएगा, और इससे भी क्या बाहर आएगा, एबीसी का बॉक्स बाहर आएगा। तो एबीसी का बॉक्स, एबीसी का बॉक्स, एबीसी का बॉक्स, टोटल कितने हो जाएंगे बच्चों, 3 हो जाएंगे। टोटल कितने हो जाएंगे बच्चों, 3। ध्यान रखना, टोटल अगर बोले कितने हो जाएंगे, 3, 3 बाहर आएंगे। बाहर कितने आएंगे, 3 आएंगे। अंदर क्या बचा, बी क्रॉस सी, फिर क्या बचा, सी क्रॉस है, फिर क्या बचा, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। अच्छा ये वही धुन है क्या, पिछले वाली धुन याद कीजिए, ये वही धुन है, ये वही धुन है। अभी मैंने बोला था बी क्रॉस सी क्रॉस है, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी क्रॉस है, ए क्रॉस बी। क्रॉस है बच्चों तो स्क्वायर हो जाएगा, क्रॉस है तो स्क्वायर, सम है तो 2 हो जाएगा, माइनस है तो 0 हो जाएगा। हाँ जी, तो क्या बनेगा यहाँ पर, मैं 1 एबीसी का बॉक्स, ध्यान रखना लेंदी है, लेवल है, ठीक है, हिडन ट्रायल से भी इजी है ये, ध्यान रखना। तो इसकी जगह क्या आएगा, इसकी जगह आएगा ए बी और सी के बॉक्स का स्क्वायर। ध्यान रखना क्या बनेगा, एबीसी के बॉक्स का स्क्वायर, क्रॉस में स्क्वायर हो जाएगा, बाकी फॉर्मेटिव 3 से 2 खत्म। यानी ये कितना आ गया बच्चों, 1 एबीसी का बॉक्स, 1 एबीसी का बॉक्स। अच्छा कहां से स्टार्ट किया, कहां से स्टार्ट किया, पीक्यूआर के बॉक्स से। कहां से स्टार्ट किया था, पीक्यूआर के बॉक्स से। आपसे क्या पूछा, एबीसी का बॉक्स पूछा, तो यहां से सीधा कनेक्शन बैठाइए, इससे सीधा कनेक्शन क्या है, पीक्यूआर का बॉक्स, पीक्यूआर का बॉक्स बराबर कितना बनेगा, 1 एबीसी का बॉक्स आएगा, ये बना हुआ है, ये इधर आएगा, एबीसी का बॉक्स आपसे पूछा है, तो बच्चों ये आपका नीचे आएगा, और नीचे आके क्या आएगा, पीक्यूआर आएगा, और इसकी पावर कितनी आएगी, -1 आएगी। क्या ये क्लियर है क्या, हाँ जी, क्या ये क्लियर है क्या, एबीसी का बॉक्स किसका, पीक्यूआर की पावर कितना आएगा, -1। 2016 का लेवल देखिए आप, वेक्टर का क्या तो लेवल है, किस तरीके से क्वेश्चन बैठा रखे। हाँ जी, पूरा क्वेश्चन आपके बोर्ड पे दिख रहा है, क्लियर हो जाना चाहिए किस तरीके से बना हुआ है, हर क्वेश्चन आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। अभी अपन कौन से 6 नंबर, मतलब 5 क्वेश्चन अभी तक अपन 2016 के कर चुके हैं, अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है, दिमाग लगाने वाले। और इसी तरीके से आजकल 11 12 जो है ना, वो थोड़ा लेवल वाला आएगा, ठीक है। तो वेक्टर आपका 11 12 तो 11 12 वो आपका थोड़ा सा लेवल वाला आएगा, तो कम से कम इतना लेवल तो उम्मीद की जा सकती है। फटाफट कमेंट करो फिर बढ़े आगे। क्लियर, चले आगे, बढ़िया। चलो नेक्स्ट फॉर्मेट आइए, सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स 2018, सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स 2018, इसमें आ जाइए, पूरा फॉर्मेट में आते हैं। a + b + c का मैग्नीट्यूड, बच्चों आजकल ये फेवरेट हो गया, ये क्वेश्चन फेवरेट हो गया, कोई पेपर है ही नहीं है जिसके अंदर ये क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा हो, हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाना। क्या बच्चों, a + b + c का मान 0, a का मैग्नीट्यूड √37, b का मैग्नीट्यूड 3 और c का मैग्नीट्यूड 4। एंगल किसके बीच में, b एंड c के बीच में, b और c के मध्य में कोण, किसके बीच में, b और c के मध्य में कोण। तो जिनके मध्य में कोण पूछे उनको एक तरफ कर लीजिए, उनको बी और सी के मध्य में तो एक को बाकी से भेज दिए, दोनों तरफ स्क्वायर कर लो, बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2b.c, 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 ध्यान रखें 2b.c फॉर्मेट ये, और बराबर ए के मैग्नीट्यूड का क्या है बच्चों, स्क्वायर। अच्छा सबका मैग्नीट्यूड है, हाँ है, बी का मैग्नीट्यूड 3, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, सी का मैग्नीट्यूड 4 है, 4 का स्क्वायर 16 आएगा, 2 इसको क्या लिखेंगे, बी का मैग्नीट्यूड, सी का मैग्नीट्यूड और कोस थीटा, बी और सी के बीच में एंगल कितना, थीटा, तो कोस थीटा आएगा, बराबर ए का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड कितना, √37, √37 का स्क्वायर कितना आएगा, 37 आ जाएगा। अच्छा 2 बी का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड 3 है, और सी का मैग्नीट्यूड 4 है बच्चों, और साथ में कितना हो गया, कोस थीटा हो गया, 37 ये हो गया, 16 9 25 हो गया, 25 उधर जाएगा, 37 - 25,
37 माइनस 25, बोलो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा बच्चों। यहाँ से 1 2 और 3 खत्म बच्चों। कितना? कोस थीटा, और कोस थीटा बराबर कितना आ गया? हाफ आ गया। थीटा इक्वलेंट कितना आएगा बच्चों? 60 डिग्री। थीटा इक्वलेंट कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। क्या ये क्लियर है क्या? कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल परफेक्टली सही है। आजकल अभी मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, वेक्टर क्वेश्चन खत्म होंगे तब तक ऐसे क्वेश्चन जो है ना, ज्यादा नहीं 5 बार कॉपी हो जाएगा, 5 बार कॉपी राइट होगा बच्चों, ठीक है? तो इसलिए इस क्वेश्चन को तैयार करना है बढ़िया तरीके, तैयारी नहीं बहुत बढ़िया तरीके से तैयार करना है। क्या पूछा? किसी क्वेश्चन सामने आते दिमाग में लय बन जानी चाहिए, ये क्वेश्चन आ गया हमको सोल्व करना है। हाँ जी बच्चों, चले आगे। हाँ जी बढ़े आगे। कमेंट थोड़ा जल्दी करा करो, कमेंट जल्दी करा करो, स्पीड रखा करो थोड़ी। हाँ जी कंप्लीट। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। क्या कह रहा है बच्चों? लेट ABCD, let ABCD parallelogram whose side AB and AD are represented by the vector first and second respectively. If A is a unit vector parallel to AC, A is a unit vector parallel to AC, then A equivalent. तो A पूछा है, ऑप्शन के अंदर क्या पूछा है? A पूछा है, ठीक है। क्या कह रहा है? माना ABCD एक समांतर चतुर्भुज जिसकी भुजाएं AB, चलो ABCD बनाओ पहले, तो थोड़ा डायग्राम क्रिएट कर लेते हैं। हाँ जी, ABCD समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, समांतर चतुर्भुज है। ये लो साहब, बोलो क्या बन गया? A B और C और D। अब उनमें से इन्होंने क्या बोला? हम दे रहे हैं आपको, क्या दे रहे हैं? AB दे रहे हैं, AB दे रहे हैं, AB दे रखा है। AB क्या दे रखा है? AB वेक्टर दे रखा है। AB वेक्टर क्या दे रखा है? AB वेक्टर दे रखा है 2i कैप, 2i कैप प्लस 4j कैप और माइनस 5k कैप, माइनस 5k कैप, ठीक है, ये वेक्टर दे रखा है। और दूसरा AD, AD दे रखा है बच्चों, AD ये दे रखा है, AD भी गिवन है। AD वेक्टर कितना आ जाएगा? AD वेक्टर अगर अपन देखें अपन, तो AD वेक्टर AD क्रमशः 1 तथा 2 से निरूपित। तो दूसरा AD कितना आ गया बच्चों? i कैप प्लस 2j कैप और प्लस 3k कैप। हाँ जी फॉर्मेट है। यदि A भुजा AC ये रहा, A जो है ना वो भुजा AC जो है ना AC, यदि A भुजा AC की दिशा में इकाई सदिश हो, बच्चों ऐसा क्वेश्चन आएगा, आप तो AC निकालो, सबसे पहले क्या निकालो? AC निकालो, कुछ मत करो, ये घुमा रहा है। यदि A भुजा AC की दिशा में इकाई सदिश हो, यदि A भुजा AC की दिशा में, किसकी दिशा में? AC की दिशा में मतलब AC खुद, AC की दिशा में मतलब AC खुद, ध्यान रखना, और कुछ भी नहीं, ठीक है? तो फॉर्मेट ये, तो ऐसे निकल सकते हैं क्या? हाँ, ये क्या बच्चों? AD, तो AD और BC एक ही बात होती है। AD और BC, ध्यान रखना, आपको AC चाहिए, ऐसे निकालना है। बोलो AD और BC एक ही बात होती है, AD और BC, क्योंकि पैरेलल है, ध्यान रखना, तो एक ही बात होती है। तो बच्चों ये कितना, इसको अपन क्या लिख सकते हैं? इसको और क्या लिख सकते हैं? BC भी लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? BC भी लिख सकते हैं। तो अपन ट्रायंगल कंसेप्ट से, इसको छोड़ो, ट्रायंगल कंसेप्ट से अपन क्या बोल सकते हैं? AB प्लस BC, AB प्लस BC और बराबर क्या आएगा बच्चों? AC आएगा। तो आप तो AC निकालो, बोलो 2i और i कितना बनेगा? 3i, ठीक है। 4j और 2j कितना हो जाएगा? 6j और माइनस 5k, बोलो कितना हो गया? माइनस 2k और बराबर कितना बच्चों? AC, बराबर कितना? AC। अब इसका यूनिट वेक्टर चाहिए, तो मैग्नीट्यूड निकाल के डिवाइड कर दो। बोलो 3i 6j माइनस 2k, 3i माइनस 6j, 3i माइनस 6j गलत है, 3i माइनस 6j गलत है, 3i 6j माइनस 2k, ये रहा बच्चों, खत्म। ये तो ऑप्शन आएगा नहीं, खत्म। क्या ये क्लियर है क्या? एक तो पैरेलल अपन ने ये देखा, की दिशा मतलब दोनों के बीच में एंगल 0, की दिशा मतलब दोनों के बीच में एंगल क्या हो गया बच्चों? आपका 0 हो गया। क्या ये क्लियर है क्या? बढ़िया तरीके से फिर बड़े अपन आगे। पैरेलल मतलब वो खुद वेक्टर निकालना है, पैरेलल। उसने बोला कि ए जो है वो AC की दिशा में एक यूनिट वेक्टर है, तो वो AC वाला ही है जो ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। सीधा आंसर, कहीं जाने की जरूरत। हाँ जी बच्चों, चले आगे। कमेंट करा कीजिए, फटाफट कमेंट करो भाई। कंप्लीट, चले आगे। नेक्स्ट फॉर्मेट आ जाओ, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। आज क्या गिवन है? एक वेक्टर, 2 वेक्टर और 3 वेक्टर कोप्लेनर है। एक ही वर्ड बोला मैंने, ABC का बॉक्स 0 होना चाहिए,
ABC का बॉक्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। कोप्लेनर यानी समतलीय, समतलीय मतलब एक समतल में हो, तो किसका मान चाहिए, लैम्बडा का। प्री ऑफ पोस्ट नंबर है, फायदा उठा लीजिए बच्चों। कैसे सोल्व करते हैं, 1 1 1। अच्छा कैसे सोल्व करते हैं, 2 0 -4, 2 0 -4 और 1 लैम्बडा और 3। इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू बच्चों 0। इसके रेस्टोरेंट ओपन कर लीजिए या इसके रेस्टोरेंट कर सकते हो, जैसे आपकी इच्छा वैसे। बोलो 1 के रेस्टोरेंट ओपन करते, 1 के रेस्पेक्ट में ओपन करते, ये खत्म ये खत्म, ये कितना हो गया 4 लैम्बडा। हाँ जी, -1 के रेस्पेक्ट में ओपन, ये खत्म ये खत्म, 2 × 3 6, 6 और 4 कितना हो गया 10। कैलकुलेशन का ध्यान रखें, ठीक है, कैलकुलेशन में मैं खुद पीछे रह जाता हूँ, थोड़ा ध्यान रखें। ये खत्म 2 लैम्बडा -0, 2 लैम्बडा आ जाएगा और बराबर कितना हो गया 0। अच्छा 2 लैम्बडा 4 लैम्बडा 6 लैम्बडा, 6 लैम्बडा बराबर 10, लैम्बडा बराबर 10/6। बच्चों ये कितना बनेगा 5 और पुन कितना आएगा 3, तो लैम्बडा बराबर क्या बनेगा 5/3। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4। कमेंट कर दो क्या क्लियर है क्या। हर तरीके के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं पीवाईक्यू के अंदर, पीवाईक्यू के अंदर हर तरीके का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, बढ़िया तरीके से आपके क्लियर होना चाहिए। हाँ जी चले आगे, कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, क्या गिवन है। अच्छा बच्चों ये देखिए, ए एक वेक्टर है, एक वेक्टर है, ए डॉट बी 1 है, ए डॉट बी 1 है, बी कहाँ है, बी ऑप्शन में, बी ऑप्शन में, बी ऑप्शन में, ध्यान रखना बी ऑप्शन में। ए डॉट बी 1 है, ए ये रहा बी ये रहा, दोनों का डॉट करो, दोनों का डॉट करें, आई वाले का आई वाले से, जे वाले का जे वाले से, के वाले के वाले से, ये 1 आएगा, ये -1 खत्म हो गया, 1 आएगा, ये ऑप्शन सही बच्चों, ये ऑप्शन आपका क्या है सही। ए डॉट बी से ए डॉट बी 1 आना चाहिए। ए कहाँ है, ये रहा, बी कहाँ है ऑप्शन के अंदर, यहाँ आ जाओ, बोलो यहाँ आ जाते, यहाँ पर आई वाला था ही नहीं, जे वाला कितना है 2 है और के वाला कितना है -1, ये भी सही बच्चों। अच्छा यहाँ आई वाला कितना है 1 है, आई वाले से आई वाले से। अच्छा ये कितना है, आई वाले का आई वाले से, ये खत्म बच्चों, ये खत्म, एक ऑप्शन खत्म। हिडन ट्रायल लगा दिया बच्चों, ए डॉट बी कर लिया, ए डॉट बी बनाना चाहिए। अब सुनो ध्यान से, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। अब बच्चों बी तो ऑप्शन में है पर बी में 3 है, बी में 3 है, बी में 3 है, ध्यान देना, बी में कितने 3 है। अब इस चीज को समझो, देखो इस चीज को मैं समझाता हूं आपको, 1 मिनट रुकना। हाँ बच्चों देखो इस क्वेश्चन को समझना है, और ये फ्री ऑफ पोस्ट नंबर, ये फ्री ऑफ पोस्ट नंबर, इसको समझना। देखो हो क्या रहा है, ये 2 वेक्टर है बच्चों, दिख रहा होगा, ये 2 वेक्टर, ये 2 वेक्टर दिखाई दे रहा है ना, ये 2 वेक्टर, ये है ए और ये है आपका बी। ए क्रॉस बी है, क्या है बच्चों, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी कर रहे हैं ना, तो इनका जो रिजल्ट है ना, ये मार्कर ब्लैक कलर का जो मार्कर है ना, ये बार की तरफ है। तो इनका ये जो है, ये ए है, ये बी है, इसका रिजल्ट कहाँ है, सी है। तो ये जो है ना, ये जो है ना, जो सी है ना, वो ए के साथ में भी 90 डिग्री बना रहा है, ए के साथ में भी कितना बना रहा है 90, और आपके बी के साथ में भी कितना बना रहा है 90 बना रहा है। तो ए डॉट बी करोगे, ए डॉट बी करोगे, 0 आने की गारंटी नहीं है, क्योंकि ए डॉट बी 0 कब, जब इन दोनों के बीच में 90 बनता है, ऐसा नहीं है। बोलो ए और बी के बीच में पता नहीं है अपन को, ए डॉट बी 1 आ रहा है, दिख भी रहा है, ए डॉट बी कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो कहा 90 का 90 नहीं, बोलो ए डॉट बी है, बोलो इसका रिजल्टेंट ये है, तो बोलो इसका जो रिजल्टेंट है, इसका रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट ए के साथ में भी 90 बनाएगा, और ये रिजल्टेंट और किसके साथ, सी के साथ, सॉरी बी के साथ में भी क्या बनाएगा 90 बनाएगा। तो देखो यहाँ कहानी को रेडी करना, ये समझाने की कोशिश करिए, समझना। ए क्रॉस बी का रिजल्ट कहाँ है, ए क्रॉस बी का रिजल्ट ये रहा, ए क्रॉस बी का रिजल्ट ये रहा। सर ये रिजल्ट जो है ए कहाँ है, ये तो बच्चों ये रहा, बी कहाँ है, बी बच्चों ऑप्शन है, बी बच्चों ऑप्शन है, ठीक है, बी आपका ऑप्शन है, और ये क्या है, ये बच्चों जो मार्कर, ये वाली सिचुएशन, बोलो ए और बी तो है, क्या है बच्चों, ये तो आपके ए और बी है, और ये बाहर की तरफ जो आ रहा है ना, ये आपका क्या बच्चों सी है, ये आपका क्या है सी है, सी बाहर की तरफ आ रहा है, सी मतलब ये जे कैप माइनस के कैप। तो ये जो जे कैप माइनस के कैप है वो ए के साथ में भी 90 और आपका बी के साथ में भी कितना है 90, ठीक है। तो यहां आइए, बोलो क्या, ये जे माइनस के जो है वो इसका ए डॉट जे माइनस के करेंगे तब भी 0 आएगा, और आपका बी जो ऑप्शन के अंदर है उसका जे माइनस के साथ डॉट करेंगे तब भी क्या आएगा बच्चों 0 आएगा, तब भी 0 आएगा। बस ये क्वेश्चन 6 सेकंड में हो गया, आपसे ध्यान रखना। तो मैं पूछा देखो कौन कौन से ऑप्शन सही है, मैं पूछा कौन कौन से ऑप्शन सही, ये देखो
ये ऑप्शन सही है। मैंने बोला इसका डॉट इसके साथ करो, इसका डॉट इसके साथ कीजिए, इसका डॉट इसके साथ कीजिए, तो बोलो क्या आई बात तो है ही नहीं इसमें। बोलो जे वाला है तो कितना आएगा -1 और के वाला है कितना आएगा -1, -1 और -1 2 आएगा, मुझे 0 चाहिए, गलत। यहाँ आइए बच्चों, डॉट करो इसका और इसका, बोलो ये कितना बनेगा 2 बनेगा, 2 + 1 3 आएगा, गलत बच्चों, ये भी गलत। अच्छा ये आंसर आएगा, हो गया बच्चों, खत्म हो गया। तो क्योंकि यहाँ क्या है आई है और यहाँ जे और के है, बच्चों आंसर कितना आएगा 0 आएगा, क्योंकि इसमें आई है तो इसमें नहीं है, इसमें जे है तो इसमें नहीं, इसमें के है तो इसमें नहीं। दोनों का डॉट कैसे, आई वाले का आई वाले से, जे वाले का जे वाले से और के वाले का के वाले से। क्या ये क्लियर है क्या? कमेंट कर दो, क्या ये क्लियर है क्या? बोलो डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल से हो जाएगा। कुछ आपको एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप नहीं मानना है, और ये ध्यान रखना आजकल फेवरेट है आरपीएससी में, आजकल ये फेवरेट क्वेश्चन, ध्यान रखना, क्लियर हो जाना चाहिए बढ़िया तरीके से। नहीं समझ में आया तो वापस बोल सकते हो, पूरा 100% समझाएगा। नहीं समझ में आया वापस बोल देना, वापस समझा देंगे, पर ये समझ में नहीं आया मजा नहीं आएगा। मेरे जो ऑफलाइन बच्चे आते हैं उनको तो बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। जो ऑनलाइन साथीगण जुड़े हुए, चाहे यूट्यूब के माध्यम से जुड़े, चाहे एप्लीकेशन के माध्यम से जुड़े, उनके थोड़ी दिक्कत आ सकती है इस क्वेश्चन में, बाकी 100% निकाल लेंगे। हाँ जी, चले आगे बढ़ते बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। कहां से स्टार्ट हो गए? ये 2018 क्वेश्चन खत्म हो गया। अब चलते हैं अपन सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स, 2018 संस्कृत विभाग में जो क्वेश्चन आए। क्या गिवन है बच्चों? ए गिवन है, और क्या गिवन है? बी गिवन है, और क्या गिवन है? सी गिवन है। ए प्लस लेमडा बी, सी को लंबा, सिंपल सी बात बोल रहा है, ए प्लस लेमडा बी जो है ये डॉट प्रोडक्ट किसके साथ? सी के साथ, बराबर 0। भाई ये और ये दोनों का परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करें ना तो आंसर कितना आ जाएगा? 0। तो किसका मान चाहिए? लेमडा का। बोलो लंबवत है तो लेमडा का मान। आज पढ़ लीजिए, क्या गिवन है? ए गिवन है, और क्या गिवन है? बी गिवन है, और क्या गिवन है? सी गिवन है। ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू द सी। हाँ जी, ध्यान रखना, लैंग्वेज को बीच में लाने वाला मैथ नहीं सीख सकता है। लैंग्वेज हटा दीजिए आप, मैथमेटिक्स ऑटोमेटिक समझ में आएगी। बच्चों आप लैंग्वेज के पीछे मैथमेटिक्स के कंसेप्ट को मत दबाइए। बोलो ये परपेंडिकुलर बोल रहा है, लंबवत बोल रहा है, मतलब दोनों के बीच में 90 डिग्री है, 90 डिग्री मतलब डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। चलिए, ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर, तो ए कितना? आई कैप, और इधर से आई कैप, डायरेक्ट डॉट कर रहा हूं मैं, ध्यान देना। बोलो ये, चलो लिख देते एक बार, ए प्लस लेमडा बी लिख देते, ए प्लस लेमडा बी लिख देते। चलो कितना बन जाएगा? आई है तो 1 माइनस लेमडा आई कैप। हाँ जी, दूसरा 2 प्लस 2 लेमडा, 2 प्लस 2 लेमडा जुड़ रहा है बच्चों, और 2 प्लस 2 लेमडा साथ में कितना हो गया? जे कैप। और बच्चों 3 प्लस लेमडा, 3 प्लस लेमडा और साथ में कितना हो गया? के कैप। अच्छा, इसका डॉट किसके साथ? सी के साथ। सी दिख रहा है क्या? दिख रहा है, सी दिख रहा है, आई वाले का आई वाले से, यानी 3 × 1 माइनस लेमडा। क्या इसमें जे है क्या? जे है ना, बिल्कुल। बोलो कितना बनेगा? 2 + 2 लेमडा। कितना बन जाएगा? 2 + 2 लेमडा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इधर तो 1 है, और के है क्या? के नहीं है, तो खत्म हो गया मामला, ठीक है। बोलिए आगे बढ़ाइए, 3 - 3 लेमडा प्लस 2 + 2 लेमडा इक्वलेंट कितना हो गया? 0। हाँ जी, 3 + 2 कितना हो गया? 5, 5 इक्वलेंट कितना हो गया? लेमडा, यानी लेमडा का मान 5। कमेंट कर दो, क्या है? क्लियर है क्या? घुमा दीजिए, जितना घुमाना है घुमा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्वेश्चन हो जाएगा। हाँ बच्चों, चले आगे। कंप्लीट। हाँ जी, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। क्या कह रहा है बच्चों? सदिश 1 तथा 2, सदिश 1 तथा 2 के लिए सत्य कथन है, इनके अदिश और सदिश गुणनफलों के परिमाण बराबर है, ये असमतलीय है, ये परस्पर लंबवत है, ये समांतर है। भाई सबसे पहले इजी कौन सा है? सबसे पहले ये, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। दोनों का डॉट कर दो बच्चों, दोनों का डॉट कर, दोनों का डॉट करेंगे तो पी क्यू क्या बनेगा? पी क्यू, और इधर बच्चों माइनस पी क्यू, खत्म बच्चों। पी क्यू बराबर पी क्यू 0। बोलो कौन सा आएगा? खत्म, खत्म, क्वेश्चन खत्म हो गया बच्चों, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। क्या बोला? इनके सदिश और सदिश गुणनफलों के, अरे एक दो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते बच्चों, समांतर होने से रहे, समांतर नहीं, ये खत्म ये खत्म। बोलो आंसर कौन सा आएगा? तीसरा। क्या क्लियर है क्या? सबसे इजी कौन सा था? तीसरा ऑप्शन था, और उसको मैंने ट्राई कर लिया, और ट्राई कर लिया और तुक्का बैठ गया। दो ऑप्शन हो नहीं सकते, दो ऑप्शन हो नहीं सकते, एग्जामिनर दो ऑप्शन बना नहीं सकता है, और ऐसा कहीं है ये नहीं है कि परपेंडिकुलर भी हो और ये भी हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मामला कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन नंबर 3। कंप्लीट। चले आगे, तैयार कर लीजिए, हर तरीके का क्वेश्चन आ रहा है, कमेंट करते जाइए, पूरी तरीके से क्लियर हो जाना चाहिए।
चले आगे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। यहाँ ये बच्चों क्या कह रहा है, यदि बिंदु 1 बिंदु बोल रहा है पोजीशन वेक्टर, बिंदु 2 और बिंदु 3 एक रेखी है, एक रेखी है, तो बिंदु बी एसी को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। चलो भाई, ए ये बी है और ये सी है, ठीक है। ए बताइए, ए कितना, 11 3 और 7, 11 3 और 7। बी नहीं, बी कितना, 5 0 और -2 और सी कितना बच्चों, 1 -2 और आपका -8। ये कौन है, ए पोजीशन वेक्टर, ये कौन है, बी पोजीशन वेक्टर, ये कौन है, सी पोजीशन। एसी को कौन बांटता है, बी, किस रेशो में बांटता है, लैम्डा रेशो 1। किस में बांटता है, लैम्डा रेशो 1। क्या निकाल ले बच्चों, y0 है, और तो क्या निकाल, y0 क्या 0 है, y0 इधर से -2 लैम्डा, इधर से +3। हाँ जी, y निकाल रहा है तो इसका मल्टीप्लाई y वाला से, इसका मल्टीप्लाई y वाला से, अपॉन कितना हो गया, लैम्डा प्लस 1। लैम्डा प्लस 1 0 में आ जाएगा। क्वेश्चन खत्म बच्चों, क्वेश्चन का रेंज नहीं है। बोलो 2 लैम्डा बराबर कितना हो गया, 3 हो गया, यानी लैम्डा बराबर 3/2 हो गया, यानी लैम्डा रेशियो 1 यानी 3/2 हो गया। क्या क्लियर है क्या, 3/2। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 6। जैसे चले, जैसे क्वेश्चन आ रहा है वैसे बहस कर लीजिए, पूरा 100% समझ में आ जाना चाहिए। हाँ जी, बढ़े आगे, नेक्स्ट चले, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यदि 2 इकाई सदिशों का योग 1 इकाई सदिश है, बच्चों क्या बोला, 2 इकाई सदिश मतलब एक का मैग्नीट्यूड 1, दूसरा का मैग्नीट्यूड 1, और दोनों का सम कर दे तो भी 1, तो भी कितना बच्चों, 1। हाजी क्या बोला, इंग्लिश मीडियम वाले सर हमारे तोते उड़ गए। क्या बोल रहा है, इफ द सम ऑफ द 2 यूनिट वेक्टर इज यूनिट वेक्टर, इफ द सम ऑफ द 2 यूनिट वेक्टर मतलब ए का मैग्नीट्यूड 1 बी का मैग्नीट्यूड 1, उन दोनों का सम करे, ए प्लस बी करे तो बनाएगा, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट डिफरेंस विल बी, क्या चाहिए, क्या पूछा है उन्होंने, पूछा ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड बता दीजिए, ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड बता दीजिए, ए माइनस बी का क्या बता दीजिए, मैग्नीट्यूड बता दीजिए। ठीक है, बोलो ये दे रखे, हाँ सब ये दे रखे। एक चीज बताइए, अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो क्या बनेगा, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और प्लस कितना 2a डॉट बी, 2a डॉट बी बराबर क्या आएगा, 1 आएगा। अच्छा, ए का मैग्नीट्यूड 1 है, ये 1 है, ये 1 है, 1 से 1 कट जाएगा, ये 1 इधर जाएगा, तो 2a डॉट बी का मान कितना है बच्चों, -1। 2a डॉट बी का मान कितना है, -1। अगर दोनों तरफ स्क्वायर करता हूं तो क्या बनेगा, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर -2a डॉट बी -2a डॉट बी बराबर कितना बनेगा, x², ये बनेगा। अच्छा, ए का मैग्नीट्यूड 1 है, बी का मैग्नीट्यूड 1 है, 2a डॉट बी का मान कितना है, -1 है, ये कितना आ जाएगा, -1 आएगा, बराबर कितना हो गया, x² हो गया। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, 1 1 1 3 आएगा, 3 बराबर x² आएगा, x बराबर √3 आएगा। क्या ये क्लियर है क्या, x बराबर कितना आएगा, √3 आएगा। हाँ जी, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन कैसे है, किस तरीके चल रहा है, पूरा फॉर्मेट समझ में आ जाना चाहिए, बिल्कुल फिनिशिंग आ जानी चाहिए। कंप्लीट। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आई, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़िए। एक समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाओं के सदिश 1 तथा 2 के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो उस समांतर चतुर्भुज का वर्ग। फर्जी क्वेश्चन है बच्चों, क्या कह रहा है, बोलो ये कह रहा है, ये और ये 2 भुजा हम दे रहे हैं, संलग्न भुजाएं मतलब ए बी दे रखी है और एडी दे रखी है, ध्यान रखना, ए बी और यहाँ सी भी होता है, यहाँ सी होता है और यहाँ क्या होता है बच्चों, डी होता है। ठीक है, तो ये है, तो ए बी दे रखा, ए बी दे रखा है, ए बी दे रखा है, ए बी बोलो कितना हो गया, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये तो ए बी हो गया। और एडी की अगर अपन बात करें, एडी ऐसा लग, ये जो बात करी ना इंग्लिश में पढ़ लेना, बोलो क्या, द एडजस्ट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर रिप्रेजेंट ऑफ द वेक्टर फर्स्ट एंड वेक्टर सेकंड, देन द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इन स्क्वायर यूनिट, ये फॉर्मेट है। तो एडी गिवन, क्या गिवन है, एडी कितना, -3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। हाँ जी, थोड़ा सा कोशिश करना फॉर्मेट के अंदर, तो दोनों का क्या एरिया क्या होता है, इसका एरिया यहाँ से यहाँ तक का इसका एरिया, ये पूरा एरिया चाहिए, तो इसका पूरा एरिया का कितना आ जाएगा। तो बच्चों ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, बोलो 2 वेक्टर है, इस वेक्टर का नाम ए वेक्टर कर देते और इस वेक्टर का नाम बी वेक्टर कर देते, तो क्या ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, एरिया, क्या होता है बच्चों, एरिया। ठीक है, तो ए क्रॉस बी कैसे निकाल लेते हैं, आई कैप जे कैप और के कैप। ये दिख रहा है क्या, यस दिख रहा है, 1 2 3 1 2 3 है। चलो बोलो यहाँ कितना आएगा, -3 2 और कितना हो गया बच्चों 1। ठीक है, आई के रेस्पेक्ट ओपन कर लेते हैं, ये खत्म 2 -6 -4 आएगा, -j के रेस्पेक्ट ओपन कर लीजिए, ये खत्म -1
-1 + 9, -1 सॉरी 1 + 9, ये कितना आ जाएगा 10। कैलकुलेशन चेक करना, प्लस कितना हो गया के कैप। हाँ जी बच्चों, ये खत्म ये खत्म, कितना 2 और 6 कितना हो गया 8, 2 और 6 कितना हो गया 8। ठीक है, फॉर्मेट आगे बढ़ाइए, कितना हो गया, इसका मैग्नीट्यूड निकालना, इसका क्या चाहिए मैग्नीट्यूड निकालना है। तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100 और 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64। हाँ जी, इसका रूट कितना हो जाएगा 180 का रूट, 180 का रूट। ठीक है, अब ऑप्शन वाइज सेट कर लो। 180 का रूट, तो 5 25 6 36, ये सब पहला ऑप्शन सही है। 6 का 36, 6 का 36, 36 × 5 180। क्या है, क्लियर है? कमेंट कर दो फटाफट, फिर चले आगे। चले आगे, मेरे हिसाब से क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे बढ़ जाइए बच्चों। यहाँ बोला, यहाँ क्या बोला, यहाँ बोला किसी अशून्य सदिश एक के लिए। बच्चों एक क्या ले लें, आई कैप ले लो, एक क्या ले लो, आई कैप। ठीक है, पहला ऑप्शन 2 आई कैप, दूसरा ऑप्शन -आई कैप, तीसरा ऑप्शन 3 आई कैप और चौथा ऑप्शन -2 आई कैप। खत्म बच्चों, एक क्या ले लो, आई कैप। सारे ऑप्शन में कन्वर्ट हो गए, सारे ऑप्शन में कन्वर्ट हो गए। ए आई कैप लिया, अच्छा आई क्रॉस आई 0, खत्म। आई क्रॉस जे, अच्छा आई जे कितना होता है के। बच्चों ये क्या है, आई है, ये क्या है जे, और ये क्या है के। ठीक है, रेस्पॉन्स दो, बोलो आई जे के होगा, और के जे उल्टा आ गया, तो इसका आंसर कितना आएगा। इस बंडल का आंसर अपन निकाल रहे हैं, इस बंडल का आंसर, बोलो ये तो 0 हो गया, क्योंकि आई क्रॉस आई 0 होता है। ये आई जे के होगा और के जे -आई होगा, के जे -आई होगा। अच्छा ए कितना आई के माइनस जे होगा, आई के माइनस जे होगा, और जे के कितना होगा ये, तो कितना -आई। ठीक है, वापस सुनो, आई के माइनस जे होगा, माइनस जे क्रॉस के, तो -जे के कितना होगा आई, तो -आई और -आई कितना होगा -2 आई। अब -2 आई कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर 4, ये सही है, बाकी सब गलत। क्या क्लियर है? क्या कोई आपको A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बल आराम से कर सकते हो। कमेंट कर दो क्या क्लियर है क्या, फिर फॉर्मेट को आगे बढ़ाते हैं। चले बच्चों, हाँ जी, यहाँ आ जाइए बच्चों। ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन को पढ़ना। बिंदु P रेखाखंड AB को 3:2 के अनुपात में विभाजित करता है। ए एवं पी के स्थिति सदिश क्रमशः 1 तथा 2 है, तो बिंदु बी का स्थिति सदिश बताइए। चलो कुछ नहीं करना, देखो क्या बोला, एक तो ये है, एक आपका बी, ए बी बच्चों, ए और आपका बी। ठीक है, ए के स्थिति सदिश कितना, a + b, कितना हो गया a + b, और ये पी के, पी इसको जो बांट रहा है उसके a माइनस कितना 1/5b। ठीक है, और बी के टारगेट है, बी टारगेट बी निकालना, बी टारगेट है निकालना। अच्छा रेशो कितना दे रखा है 3:2, 3:2। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। द पॉइंट P ये वाला, डिवाइड द लाइन सेगमेंट AB इन द रेशो 3:2 ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ A एंड P, पोजीशन वेक्टर ऑफ A एंड P, A के ये गिवन B के रेस्पेक्टिवली। देन द पॉइंट पोजीशन वेक्टर ऑफ B, किसके पोजीशन वेक्टर चाहिए, B के पोजीशन वेक्टर चाहिए। ठीक है, क्या निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। स्टार्ट कहां से, इंटरनल डिवीजन बोलिए, A - 1/5 B वेक्टर बराबर, इधर जाएगा तो 3 × क्वेश्चन मार्क, 3 × क्वेश्चन मार्क, 3 × क्वेश्चन मार्क, ध्यान रखना 3b कर दे, इसको 3b कर दे ताकि b आ जाएगा 3b, और ये बच्चों कितना 2a + 2b, 2a + 2b, खत्म। होल अपॉन बच्चों इंटरनल डिवीजन कैसे होता है, 3 + 2 कितना होगा 5, 3 + 2 कितना होगा 5, 5 एलसीएम ले लो, ये 5 एलसीएम तो 5 से 5 कट जाएगा, 5a - b इक्वलेंट 3b + 2a + 2b, कोई कैंसिलेशन हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा। कितना 5a - 2a आपका 3a, और -b - 2b -3b, और बराबर कितना हो गया 3b। 1 2 3 खत्म, तो बी का आंसर, किसका आंसर, बी का आंसर, बी का आंसर आपका कितना आ जाएगा, बी बराबर बनेगा a - b। कमेंट कर दो क्या क्लियर है क्या, बी का आंसर कितना आएगा a - b। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4 से। हाँ जी क्लियर बच्चों, क्लियर। चलो बड़े बच्चों आगे चलो, यहां से सेकंड ग्रेड
मैथमेटिक्स 2022, ये अपन नेक्स्ट क्लास में लेंगे, ठीक है। अभी ये कौन सा नंबर क्लास चल रही है? 16 नंबर क्लास है पीवाईक्यू के मामले में, ठीक है ना। तो 17 नंबर हो जाएगा यहाँ पर, और 17 नंबर में अपन इसके अगले वाले 22 के हो गए, फिर उसके बाद किसके हो गए? 22 हो गए, 24 के हो गए, 22 संस्कृत विभाग के हो गए, 24 संस्कृत विभाग, 4 पेपर और, ठीक है। चारों पेपर अपन एक साथ ले लेंगे, ठीक है जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी ये वीडियो मैं यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ, तो आपके जो भी साथीगण हैं और भी जो तैयारी कर रहे हैं उन तक भी पहुंचाइए, क्योंकि पीवाईक्यू की डिमांड सबको ही है, ठीक है ना। पीवाईक्यू की डिमांड सबको ही आप भेज सकते हो, इधर उधर शेयर कर सकते हो, ठीक है। और जो भी यूट्यूब पे साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।